Hello students, this lecture is your revision lecture. So today we start our lecture for class 6 subject mathematics, and in this lecture we are doing revision of semester 1. प्रीवियस लेक्चर में हमने राउंडिंग ऑफ नंबर्स एंड रोमन न्यूमरल्स के बारे में सीखा था. नाउ वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, प्राइम फैक्टराइजेशन. हमने कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स भी देखे थे, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए. सो देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन. अभी प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने एक एग्जांपल लिया है 90. इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है. यहाँ पे हम कौन सी मेथड का यूज करेंगे? सो फैक्टर ट्री वाली मेथड से हमें 90 का फैक्टराइजेशन करना है. सो हमने यहाँ पे 90 लिख लिया. अभी हमें क्या करना है कि 90 के पार्टीशन करने हैं. सबसे पहले तो यहाँ पे लास्ट डिजिट 0 है. सो हम यहाँ पे 90 का 2 से डिवीजन कर पाएंगे. कैसे? अगर हम 90 का डिवीजन 2 के साथ करें, 90 डिवाइडेड बाई 2, और आंसर इज 45. 45 टू ज़ा 90. नाउ वी हैव 45. अभी हम 45 का डिवीजन 2 के साथ नहीं कर पाएंगे, 3 के साथ करते हैं. सो 45 डिवाइडेड बाई 3, आंसर इज 15. 15 3 ज़ा 45. सो हमें यहाँ पे जो भी नंबर्स मिलेंगे उसका हमें डिवीजन करते जाना है जब तक कि हमें कोई ऐसा नंबर ना मिल जाए कि यहाँ पे आगे हम डिवीजन ना कर पाए. जैसे कि 2, अभी हम 2 के पार्टीशन नहीं कर पाएंगे. यहाँ पे भी 3 है, 3 के पार्टीशन नहीं हो पाएंगे. लेकिन यहाँ 15 के अभी भी हो पाएंगे. 15 डिवाइडेड बाई 3, आंसर 5. 5 3 ज़ा 15. 5 3 ज़ा 15. सो अभी यहाँ पे हम 5 के भी पार्टीशन नहीं कर पाएंगे, ना ही ये 3 के, ना ही ये 2 के. सो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर. अभी हमें यहाँ पे स्टॉप कर देना है. जब तक हम पार्टीशन कर पाए तब तक हमें करना है. लेकिन जब हमें ऐसे प्राइम नंबर्स मिल जाए जिसका आगे हम कुछ नहीं कर सकते, वहां पे हमें स्टॉप कर देना है. सो वी कैन राइट 90 is equal to 5 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 2. 5 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 2. ये हुआ 90 का फैक्टराइजेशन. अभी हम ये सभी नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करें तो हमें आंसर फिर से 90 मिल जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं HCF. HCF कैसे फाइंड करना है? सो एग्जाम्पल, फाइंड HCF ऑफ 20, 28 एंड 36. ये जो तीनों नंबर्स है इनका हमें HCF फाइंड करना है. सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे? जैसे हमने पहले किया पार्टीशन से, लेकिन यहाँ पे मेथड थोड़ी डिफरेंट है. जैसे कि सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे 20 से. अभी हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे लास्ट डिजिट 0 है. सो हम 2 से डिवीजन कर पाएंगे. यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज 10. 10 2 ज़ा 20. नाउ 10 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज 5. 5 2 ज़ा 10. एंड 5 को अभी हम क्या लिखेंगे? 1 5 ज़ा 5. 1 5 ज़ा 5. अभी हमें यहाँ पे 1 तक करना है. जब भी हमें यहाँ 1 मिल जाए फिर हमें यहाँ स्टॉप कर देना है. जब तक हमें यहाँ पे 1 नहीं मिलता तब तक हमें डिवीजन करते जाना है. अभी हम करेंगे 28 का. 28 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज 14. 14 2 ज़ा 28. नाउ 14 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है? 7. 7 2 ज़ा 14. एंड अभी हम 7 किसी भी टेबल में अभी आएगा नहीं. सो अभी हम क्या कर देंगे? 1 7 ज़ा 7. 1 7 ज़ा 7. यहाँ पे 1 आ गया. सो वी स्टॉप हियर. नेक्स्ट 36. 36 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज 18. 18 2 ज़ा 36. नाउ 18 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज 9. 9 2 ज़ा 18.
अभी हम यहाँ पे 9 का डिवीजन 2 के साथ कर नहीं पाएंगे, 3 के साथ करते हैं। 9 डिवाइडेड बाई 3, आंसर इज 3, 3 3 जा 9, एंड अभी यहाँ पे 3 तो अभी सिर्फ 1 के टेबल में ही आएगा, सो 1 3 जा 3, हमें यहाँ पे 1 मिल गया, सो वी स्टॉप हियर। अभी HCF फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो हमें लेफ्ट हैंड साइड जो भी ये प्राइम नंबर्स मिले हैं वो लिखने हैं, जैसे कि 20, सो 20 इक्वल टू वी कैन राइट 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, 28 इक्वल टू 2 multiplied by 2 multiplied by 7, 2 multiplied by 2 multiplied by 7, and 36 equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3, 36 equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3। अभी हमें HCF फाइंड करने के लिए क्या करना है, ये जो हमें यहाँ पे प्राइम नंबर्स मिले हैं, तीनों में जो नंबर आता हो वो हमें लिखना है, जैसे कि 2 20 के पार्टीशन में भी 2 है, 28 के पार्टीशन में भी 2 है, एंड 36 के पार्टीशन में भी 2 है, तीनों जगह पे 2 है। सो HCF में हम सबसे पहले लिखेंगे 2, देन कौन सा नंबर होगा, यहाँ फिर से यहाँ पे भी 2 हुआ, यहाँ पे भी 2 हुआ, यहाँ पे भी 2 हुआ, तीनों जगह पे 2 आया। सो नेक्स्ट हम लिखेंगे 2, एंड इन दोनों के बीच में साइन लगानी है मल्टीप्लीकेशन की। देन 5 अभी यहाँ पे है लेकिन ये दो जगह पे नहीं है, 7 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, सो ये भी नहीं लिखेंगे। 3 भी सिर्फ यहाँ पर ही है, 36 के पार्टीशन में ही, 28 के पार्टीशन में भी 3 नहीं आया, एंड 20 के पार्टीशन में भी 3 नहीं आया, सो हम 3 को भी नहीं लिखेंगे। सो हमें आंसर में सिर्फ क्या मिलेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 2 जा 4, सो अवर HCF इज इक्वल टू 4। ये हुआ HCF। जितने भी नंबर दिए हो उन सब का पार्टीशन करना है, फिर यहाँ पे लिखना है, एंड जो नंबर तीनों जगह पे हो वो एक साइड लिखने हैं, एंड देन उनका मल्टीप्लीकेशन करना है। सो ये हो गया HCF। नेक्स्ट टॉपिक इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं LCM। एग्जाम्पल, फाइंड द LCM ऑफ 20, 25, 30। ये जो तीनों नंबर्स है उसका हमें LCM फाइंड करना है। अभी HCF में हम क्या करते थे, जो 3 नंबर्स थे उनके पार्टीशन हमने अलग अलग से किए, लेकिन LCM में जितने भी नंबर्स हो सभी के पार्टीशन एक साथ करने हैं। सो यहाँ पे हमने 20, 25, 30 तीनों को साथ में लिख लिया है। अभी यहाँ से क्या करना है, तो जितने भी नंबर्स के हम 2 से डिवाइड कर पाए, जितने भी नंबर्स को पहले उनको करना है, देन हम 3 से डिवीजन करेंगे, देन हम आगे जाएंगे। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे भी 0 है एंड यहाँ पे भी 0 है, सो हम यहाँ पे 2 से डिवीजन कर पाएंगे, जैसे कि 20 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज 10, 10 2 जा 20। अभी यहाँ पे है 25, हम 25 डिवाइडेड 2 नहीं कर सकते, सो 25 को हम यहाँ पे अभी एज इट इज रखेंगे। देन 30, 30 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज 15, 15 2 जा 30। नाउ अगेन यहाँ पे 0 है, सो हम अभी यहाँ पे 2 से डिवीजन कर पाएंगे, 2, 10 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज 5, 5 2 जा 10। अभी 25 का डिवीजन 2 से हो नहीं पाएगा, सो 25 एज इट इज, एंड 15 का भी डिवीजन 2 से नहीं हो पाएगा, सो 15 रहेगा एज इट इज। अभी यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे होगा 10, 25, यहाँ पे हुआ 15। अभी यहाँ पे ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका हम डिवीजन 2 से कर पाए, सो अब जाएंगे हम 3 के पास। 3, 5 का डिवीजन 3 से नहीं हो पाएगा, सो 5 एज इट इज। 25 डिवाइडेड बाई 3 भी हम नहीं कर सकते, सो 25 एज इट इज। बट 15 डिवाइडेड बाई 3 हम कर सकते हैं ना,
5 3 जा 15। अब हमें ऐसे नंबर्स मिले हैं जिनका डिवीजन हम 3 से भी नहीं कर पाएंगे। सो 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 5। सो अब हम इन सब का डिवीजन करेंगे 5 के साथ। 5 डिवाइडेड बाय 5, आंसर 1। 25 डिवाइडेड बाय 5, आंसर 5। 5 5 जा 25 एंड 5 डिवाइडेड बाय 5, आंसर 1। नाउ अगेन, अभी हमें ये दोनों जगह पे तो 1 मिल गया, यहाँ पे एंड यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अभी भी 5 है, यहाँ पे हमें 1 लाना है। तो फिर से हम क्या करेंगे? 5 से डिवीजन करेंगे, क्योंकि हम 5 डिवाइडेड बाय 5 करें तो ही हमें यहाँ पे 1 मिल सकता है। सो 5, अभी ये 1 एज इट इज रखना है। 5 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पे 1 लिखना है एंड ये वाला 1 भी एज इट इज रहेगा। अभी हम तीनों जगह पे हमने 1 ला लिया, सो यहाँ पे स्टॉप। एंड अभी हमें एलसीएम कैसे लिखना है? सो एलसीएम इज इक्वल टू, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाले जो नंबर्स है वो सब लिखने हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। आंसर क्या होगा? 300। ये होगा आंसर 300। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सर्कल्स। सर्कल्स में डायमीटर किसको बोलते हैं, सेंटर कहाँ पे होता है, रेडियस किसको बोलते हैं, उन सब के बारे में है। सो वी स्टार्ट विद डायमीटर। द लाइन सेगमेंट joining any 2 points on the circle and passing through its center। एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के एनी 2 पॉइंट से ज्वाइन होता हो, जैसे कि यहाँ पे लिया है हमने, ये उसका फर्स्ट पॉइंट एंड ये उसका सेकेंड पॉइंट, ये दोनों पॉइंट अभी सर्कल से ज्वाइन है। सो the line segment joining any 2 points on the circle and passing through its center। अभी ये जो सेगमेंट है लाइन सेगमेंट, वो सर्कल के एकदम सेंटर में से पास होना चाहिए। लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स सर्कल पे होने चाहिए एंड वो सर्कल के सेंटर में से पास होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं डायमीटर। नेक्स्ट इज रेडियस। What is radius? So the distance between the center and any point on the circumference। That means यहाँ से सेंटर से ये circumference तक का ये जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं रेडियस। इन शॉर्ट डायमीटर का आधा करना है। इसका भी एक पॉइंट तो यहाँ पे ही होगा सेंटर पे एंड दूसरा यहाँ पे होगा सर्कमफेरेंस पे। सो ये हुआ रेडियस। सो रेडियस की डेफिनेशन, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस। ये हुई रेडियस की डेफिनेशन। नेक्स्ट इज आर्क। एनी पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कल का हमें सर्कमफेरेंस पे कोई भी छोटा सा पार्ट ले लेना है, वो होगा सर्कल का आर्क। Any part of the circumference of the circle।